हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम संसार के लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं। और जानकारी के लिए आज का विषय लिया है मैंने दांत। और एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं बाजार के अंदर, एक ही बात कहता है कि मेरे अपने दांत मैले हैं। छोटे बच्चे शिकायत करते हैं मेरे दांतों में कीड़ा है। और नौजवान व्यक्ति होते हैं, दोनों दंपति कहते हैं मेरे दांत के अंदर क्या है, चीस मारती है, या मेरे दांत दर्द करता है। कई बार दर्द तो इतना होता है वो बेचारे रात को सो भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे को पायरिया हो गया है, और कई लोग कहते हैं मेरे दांतों में हमेशा ठंडा या गर्म पानी लगता है। परंतु दांतों के लिए क्या लाभदायक है? अगर सेंधा नमक प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए, जिसको पाकिस्तानी नमक कहते हैं, इसका प्रयोग करने से हर एक व्यक्ति क्या करता है, खाने में प्रयोग करता है, तो उसको न तो कभी बीपी होता और न उसके पेट में गैस बनती। और दूसरी चीज क्या है, ये फटकड़ी है। फटकड़ी हर एक राज्य में, हर एक कस्बे में आराम से मिल जाती है। और इनका उपयोग क्या है, अगर आपके दांतों में दर्द होता है, आपके दांतों में पायरिया है, आप घर से दूर हैं और आपके दांत दर्द करते हैं, दुनिया वालों हम आपको बताते हैं आपके दांत कभी हिले नहीं। इसका आप कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको दिखाया सेंधा नमक हो या साधारण नमक हो। साधारण नमक को गर्म करके लोग यहाँ बनाते हैं, और ये क्या है, फटकड़ी है। और दोनों को हम सम लेंगे। सम का मतलब बराबर लेंगे। और बराबर किस तरह से लेंगे, इनको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, या सिलबट्टे पर पीस लेंगे, या मिक्सी में छोटे टुकड़े करके इसे पीस लेंगे। आपकी दांतों की दवाई तैयार हो गई। 30 सेकंड के अंदर दांत के दर्द का इलाज हो जाता है। इन दोनों को हमें क्या करेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे। नंबर 1 है सेंधा नमक। नंबर 2 क्या है, फटकड़ी है। इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद मिला लेंगे, बारीक पीस लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे। और आप क्या करेंगे, केवल 5 ग्राम औषधि, जिसको अपने भारत वर्ष में आधा तोला औषधि मुंह नीचे करके अच्छी तरह से दांतों के ऊपर हम क्या कर लेंगे, घिस देंगे। आप पूछिए दांत आपके क्यों टूटते हैं? हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की नाड़ी तंत्र है। एक धमनी है जो खून को लेकर जाती है, हिंदी में जिसे कहते हैं शिरा, जो वापस लाती है। जब हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है या बाई का पानी हमारे दांतों में चला जाता है, उस वक्त हमारे दांतों के नर्वस सिस्टम के अंदर नस ब्लॉक की समस्या हो जाती है। न तो खून अच्छी तरह से आता है और न खून अच्छी तरह से जाता है। उसे नस ब्लॉक कहते हैं। नस ब्लॉक होने के बावजूद मेरे दांत को, या दांत रूपी हड्डी को, या दांत की हड्डी को न अच्छी तरह से खुराक मिलती है, न ऑक्सीजन मिलती है, न रक्त कोशिकाएं मिलती हैं, न यहाँ से इसकी गंदगी बाहर निकलती है। नस ब्लॉक होने के बाद हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। दांत को हमेशा साफ रखना चाहिए। और साफ कैसे रखना चाहिए? जैसे आजकल बाजार के अंदर जो भी फल है
उनके अंदर साइट्रिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, परंतु प्रकृति से मिला हुआ में साइट्रिक एसिड और क्या करता है, हमारे शरीर को या हमारी श्वास नली को या हमारी खाद्य नली को, दांत रूपी चक्की को अच्छी तरह से क्या कर देता है, साफ कर देता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं और अच्छी तरह से किसी फल को चबाते हैं, हमारे दांत साफ हो जाते हैं। और यहाँ तक भी कहूँगा, जो व्यक्ति ज्यादा फलाहारी होते हैं या ज्यादा क्या करते हैं, सलाद खाते हैं, उनको अपने दांत साफ करने की या तरह तरह की मलहम लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। चाहे से हमारे दांतों के मसूड़ों में या मांसपेशियों में जो जितनी चिकनाई है उसको चाहे खींच लेती है। माफ करना, अगर किसी मांस के टुकड़े को आप चाय के अंदर 2-4 बार धो दें, उसकी चिकनाई समाप्त हो जाएगी। आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आपके दांत को ठंडा या गर्म लगेगा, परंतु ऐसा ना करें। दांत तो कोई सफाई करने के लिए कई लोग कितने पैसे खर्च करते हैं। मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर सबसे उत्तम है दांतों की सफाई के लिए आंवला, नींबू और माल्टा, किन्नू, संतरा और नारंगी, जितने भी ये खट्टे वो हैं, अगर हम उसे प्रयोग करते हैं या उन्हें अपने दांतों से चबाते हैं, हमारे दांत बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसका नाम है कटेरी। राजस्थान में इसे कहते हैं रींगणी। और इसे को कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जिसको मैं पकड़ सकूं। चाहे इसके पत्ते हो, चाहे इसकी टहनी हो, और इसका फूल कैसा लगता है, किस तरह का लगता है। इसका जो फूल जो होता है वो बिल्कुल पीला होता है, नीले पत्तियां होती हैं। और इसका भी दांत से क्या संबंध है, आप अच्छी तरह से, और इसके पीले गोल फिर फूल लगते, फल लगते हैं। और फल का क्या होता है, बीजों से भरा हुआ आता है। और इसका उपयोग क्या है, इसके फल को ले लें, इसके तने को ले लें, इसके मूल को ले लें, इसके फल को ले लें, ये सारे पंचांग को ले लें। अच्छी तरह से हम इसे क्या कर लेंगे, कूट लेंगे। और कूटने के बावजूद हम इसका चूर्ण बना लेंगे। जब आपके दांतों के अंदर दर्द हो, श्रीमान जी हाथ पर रखिए और रखने के बावजूद अच्छी तरह से इस तरह से अपने दांतों पर मल दीजिए। मैं कहता हूँ जैसे मेरे उंगली यहाँ पर है, यहाँ उंगली में यह लगाता हूँ, इतनी देर में आपका दांत का दर्द बंद हो जाएगा। परंतु कुछ बातें मैंने और भी देखी हैं। दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दांतों के डॉक्टर हैं। वो कहते हैं दांतों के अंदर कीड़ा नहीं होता, दांतों का कीड़ा आंख से दिखाई दे जाता है। और कई व्यक्तियों के दांतों के अंदर काफी होल बना देता है, दांत को खा जाता है, आदमी परेशान रहता है। उसके लिए मेरे अपने 22 वर्ष में है ये रींगनी। और रींगनी के कूट कर चूर्ण लगाने से तुरंत दांत क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से दांतों के लिए कई बार कहते हैं ये दांत निकल गए। मैं कहता हूं थोड़ी सी सुविधा के साथ, जैसे ये मैंने आपको दिखाई थी फटकड़ी और सेंधा नमक, अगर
इसके अंदर फटकड़ी और सेंधा नमक, चुटकी भर हल्दी मिला लें। और भी अच्छा बनाना चाहते हो, सरसों का तेल मिला लो, और भी उत्तम है। दोबारा फिर सुनिए, आपने चूर्ण बना लिया है कि इसका सेंधा नमक का, ये है फटकड़ी, और दोनों का जो चूर्ण है उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें, थोड़ा सरसों का तेल मिला दें। सरसों का तेल क्या होता है? कड़वा तेल होता है, और ये कृमि नाशक है, और अच्छी तरह से आदमी को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप खेत में हो, जरा मेरे देश के किसान की तरफ निहारिए, और राजस्थान के अंदर कितनी जगह जगह पर होती है, और इन कांटों के बारे में मैं क्या अनुमान लगाता हूँ, लोग कहते हैं इसके कांटे इसकी रक्षा के लिए, और अब मैंने सैकड़ों जड़ी बूटी के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पता लगा, ये शायद संकेत कर रही हो। क्या संकेत कर रही हो? ये संकेत कर रही है कोई भी बीमारी मेरी तरफ नहीं आ सकती, और मेरे जो कांटे हैं तरसूल की तरह हैं। कहते हैं मैं अपनी रक्षा तो करूंगी और मानव की भी रक्षा करूंगी, परंतु इसकी बात 100% सच्ची है, और इतनी सच्ची है आपके दांत कभी दर्द नहीं करेंगे, आपके दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, आपके मसूड़ों के अंदर दर्द नहीं होगा, आपको कभी पायरिया नहीं होगा, आपने कभी जाड़ या दांत नहीं निकलवाने पड़ेंगे। अगर कितने भी दांत आपके हिल रहे हों, मैं कहता हूँ 50% तो 1 मिनट में वहीं पर स्ट्रॉन्ग या सख्त हो जाते हैं, आसानी से रोटी खा सकते हो। उस आदमी से पूछिए जो रात भर किलकारियां मारता रहता है, मेरे दांत में दर्द है। छोटे बच्चे कहते हैं मेरे दांत में दर्द है। अम्मा या माता श्री पंजाब में दादी को जो अम्बो कहते हैं, वो कहते हैं सुबह उठते ही तेरे दांत को निकलवा दूंगी। हे देवी, आज के बाद ऐसा ना करें, और आपके दांत सुरक्षित रहें, और ज्ञान तारा को याद रखें। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।